मैं ये चाहता हूं कि मुजरा जब हो रहा हो तो ये कितनी अनकूथ हरकत है कि आप पक्के में कापियां मार रहे हो। 4 बैंकों की पीओएस मशीनें, एक यहाँ पे पेस्ट हुई है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, वो डांस करती हुई आई है, आपने अपने बैंक वाली पे टैप कर दी है। वाह सर वाह। अस्सलाम वालेकुम, मुस्बित शो में बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूं असद निज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। शो को प्लीज़ लाइक और शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सर कैसे हैं? सर, मुस्बतनेस एवरीवेयर। सर कैमोफ्लेज मोड में आए हुए आप। सर खैरियत? सर मैंने कहा कि आपको पता है कि जंगी हालात चल रहे हैं। हाँ ये तो है। तो कभी भी मतलब अंडरग्राउंड आपको छुपना पड़ सकता है इधर ही कहीं। सर खबरें अपडेशन हो रही है कई चीज़ों की। कुछ लोगों के सॉफ्टवेयर हो रहे हैं, कुछ वाकई में सॉफ्टवेयर हो रही हैं। अभी एक निजी बैंक जो था उसने कुछ 4 को दिन बंद रखा अपने आप को, अपडेट्स हो रही हैं। तो एक स्टेट बैंक की तरफ से भी अपडेट उन्होंने करने की कोशिश चलाई है उन्होंने, कि जो करेंसी नोट्स हैं हमारे, वो अब आहिस्ता आहिस्ता जो है वो चेंज हो जाएंगे। उनके डिज़ाइंस और उनकी जो लुक है बेसिकली वो चेंज हो जाएगी। और ये उसके लिए एक आर्ट कंपटीशन भी हो रहा है। तो स्टूडेंट्स और दीगर जो आर्टिस्ट हैं उनको इनवाइट किया जा रहा है कि आप अपने अपने डिज़ाइंस भेजें। कैश प्राइज़ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड प्लेस के लिए, और आई थिंक मार्च तक इसकी डेट है। तो ये ठीक है। इससे कुछ लोगों को ये लग रहा था कि ये पिछले नोट्स जो हैं ये ख़त्म हो जाएंगे और ये जो ब्लैक मनी वाइट मनी वाली सारी डिबेट थी उसके ऊपर, लेकिन उन्होंने कहा कि ये 2 साल में नए करेंसी वाले इन होंगे, वो आहिस्ता आहिस्ता फेज आउट होंगे और वो चलते रहेंगे। सो साइड बाय साइड ये चलते रहेंगे नोट्स। ये बिल्कुल पहले तासुर यही कायम हुआ था कि शायद डीमोनेटाइजेशन वाली पॉलिसी है, और जाहिर है वो तो इन्होंने अनाउंस किया था कि इंडिया की तर्ज पे नहीं होगा कि आप सुबह उठे हैं तो चल नहीं रहा, हम आपको टाइम देंगे। लेकिन बहरहाल ये किसी सूरत भी डीमोनेटाइजेशन नहीं, और मैं यही परेशान हो रहा था कि ये कैसे हो सकती है। उसकी वजह ये है कि यहाँ पे तो तासुर ये कायम है, लोग ये कहते हैं, हमें तो नहीं पता कि यहाँ पे तो जो मतलब ब्लैक मनी वाले हैं उनके मतलब कोई रियासत थोड़ा बहुत उनका ख्याल करती है। तो इस तरह से उनको नहीं किया जा सकता। तो बाकी ये है कि ये बेसिकली वो होगा कि पुराने नोट भी चल रहे होंगे, नए नोट भी चल रहे होंगे। और वो आपको पता है ना कि एक नोट जाहिर है उसकी एक लाइफ होती है, तो वो जैसे जैसे खराब होता चला जाता है तो फिर वो दोबारा प्रिंट होता है। हाँ जी। अब के बरस होगा ये कि वो दोबारा प्रिंट जब होगा तो वो नए डिजाइन में होगा, पुराने में नहीं होगा। और जहां तक ये बात है लोगों से मांगने की डिजाइन, तो ये एंगेजमेंट का तो बड़ा अच्छा तरीका है। बाकी मेरे ख्याल में डिजाइन ये खुद ही कर लें तो बेहतर है। उसकी वजह ये है कि वो जिसने जाली बनाने हैं वो फिर एक स्टेप क्लोजर होगा कि वो डिजाइनर को जाएगा कि डिजाइन तो दियो ना, फिर मटेरियल बाद इकट्ठा करने हैं। हाँ बट ठीक है सर, ये अच्छी चीज़ है। मतलब करेंसी नोट्स में देखता हूँ हमारे, तो एक तो हमारा साइज़ जो है वो थोड़ा सा मुझे ऑड लगता है। वो लंबाई में जैसे पाउंड तो हर लिहाज से बड़ा होता है ना, आई थिंक जो डॉलर वाला साइज़ है ना वो ज़रा अच्छा, ज़रा मैनेजेबल है। हमारा ज़रा लंबा हो जाता है नोट, बट चले ठीक है। होपफुली मैं चाह ये रहा हूँ लेकिन कि सिक्योरिटी फीचर्स जो है ना इसके अंदर फिर वो इन्हांस करें ज़रा, बंदा कि जाए तो नोट ज़रा, अब तो कैश की वैसी एक फील होती है। अब बहुत यूज टू हो गए मुझसे, तो ये नई चीज़ आ रही है, अच्छी बात। बिल्कुल। वो जो हमारे पुराने नोट थे ना वो तो बहुत ही वाहियात थे, वो पाउंड टाइप थे। तो वो शुक्र है वो उन्होंने काम किया। अब इसको जो है ना, इसका साइज जिस तरह लेंथ में आप कह रहे हैं वो भी छोटा करने की ज़रूरत है। इजी टू कैरी, खर्चा भी कम आएगा उसमें। तो ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है। तीसरी चीज़ इसमें ये है कि अब ना मतलब अगर ये जो कर ही रहे हैं तो प्लास्टिक नोट, क्योंकि कागज़ जो है ना वो हमें सूट ही नहीं करता। हमने पान पून भी खाने होते हैं। दूसरा ये कि नोट हम ना लुआब के साथ गिनते हैं, तो वो फिर उसमें ना, फिर आपने एक और चीज़ देखी होगी कि पार्टियों पे जो नोट चलते हैं प्लेटों में, फिर वो कुछ लोगों को शौक होता है कि वो ना किसी की पुश्त पे रख के आपने खींचनी है, तो वो फिर ऑयल शॉयल भी लग जाती है। कागज वाला नोट पर बैंक लेता नहीं है। और बस वैसे भी कागज वाली चीज़ आई थिंक अनहाइजीनिक है। और जैसे आप उनको आपने प्यार से बुलाते पाउडरी बहन भाई जो है हमारे, उनके लिए भी देखे ना, प्लास्टिक जो है ज़रा ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा है, वो ज़रा ज़्यादा देर देगा। ज़ाहिर है ये तो अगेन हमें तो नहीं पता इतना इन चीज़ों के बारे में, लेकिन हर चीज़ में जब एक न्यू चीज़ आएगी, एक न्यू कॉन्वर्सेशन पीस है। मेरे तो ख्याल में इस कौम के पास सियासत इतनी डिस्कशन हो रही है कि इसके ऊपर आराम से 1.5 महीना जो है ना हर घर में ड्राइंग रूम में बैठ के यार वो नया नोट देखा, नया नोट चेक किया, सो महीना 1.5 निकल जाएगा। डिस्ट्रैक्शन चाहिए हमें। बिल्कुल। और वो शुरू में तो आपको पता है उस किस्म की भी रंगबाजियां होंगी ना कि वो नया नोट को लेने से इनकार कर दिया है। मतलब ये जिस तरह 75 का नोट आया था यार, यकीन करें कि 2 भिखारियों ने इनकार कर दिया कि ऐ नहीं चलता। हाँ ये और देखिए जहाँ कैश चलता है ना
वहाँ पे हमेशा से अगला बंदा जो कैश ले रहा है ना वो सस्पिशियस ही रहता है आपको यार कि इसने अगर मुझे गिट पूरी दे रहा है तो उसके अंदर कोई 2-3 नकली डाल दिए होंगे। सो नए नोटों का ये है कि ज़रा थोड़ी यूज टू होना पड़ेगा। जैसे आपको याद है 5,000 का जब हुआ था तो कुछ लोग तो हंसना शुरू हो गए थे कि 5,000 का नोट, लेकिन फिर अब वो कॉमन प्रैक्टिस है और उससे वो सहूलत ही हुई लोगों की उससे 5,000 वाले से। बिल्कुल, ये पिछले 1.5 साल से बहुत बड़ी डिबेट है। बहुत सारे इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं जी कि आप 5,000 नोट वो ख़त्म कर दें। वो एक तो ज़ाहिर है जाली बहुत है मार्केट में, दूसरा लेकिन इनका बुनियादी ये है कि जी जब किसी ने बड़ी ट्रांजैक्शन करनी है ना, को प्लॉट शलॉट लेना है तो वो फिर बैंकिंग ट्रांसफ़र ही हो, वरना अगर आप हज़ार वाले नोट लेके जा रहे हैं तो वो हो कि जी मैं 4 सूटकेस लेके जाऊँ, मतलब मैंने 5 करोड़ रुपया देना है तो लेकिन ना मेरा यही ख्याल है कि ब्लैक मनी को रोकना जो है ना उसके बहुत सारे तरीके हैं अगर नियत हो। नोट की डिनोमिनेशन कम करना जो है ना बड़ा इनकन्वीनियंट हो जाएगा। अब इसकी वक़्त ही कोई नहीं रहेगी। मैं तो सोच रहा हूँ 10,000 का नोट लॉन्च कर दें, ये कह रहे हैं 5,000 वाला खत्म करना है, वो नहीं बनता। और सर वो तो चले ठीक है, नहीं करनी चाहिए, मतलब लोगों को तकलीफ मजीद और किस चीज़ की देंगे। अगर तो स्टेट बैंक में हमारी अगर बात सुनी जा रही है, शो देखा यकीनन देखा जा रहा होगा ऑब्वियसली, तो जो 5 रुपए का नोट है ना उसको वापस ले हैं इसमें, क्योंकि 5 रुपए का जो उन्होंने सिक्का दिया ना अब वो इतनी ही पुअर क्वालिटी का, एक तो वो रंग छोड़ जाता है आपकी उंगलियों पे, दूसरा उसको आप हल्का सा बेंड करें तो वो खत्म हो जाता है। सो अगर तो 5 रुपए की नोट की बड़ी एक सीन होता था, या खत्म कर दें या कॉइन भी खत्म कर दें या नोट वापस लें। ये मेरी अपनी पर्सनल एक वो है। हाँ बिल्कुल। फिर मैंने ना इसमें ये भी देखा है कि लोगों ने ना इस पे वो करना शुरू किए है कि जी वो इकोनॉमी को डिजिटाइज करने की ज़रूरत है और पेनल्टी डालें उन दुकानदारों को जो कहते हैं मशीन ख़राब है, ये बेसिकली बचा रहे हैं टैक्स और फलाना ढमकाना। अच्छा वो बिल्कुल ठीक है, डिजिटाइज करने की ज़रूरत है इकोनॉमी को, और वो मतलब करेंसी चेंज तो अगेन इस करेंसी चेंज का कोई ताल्लुक ही नहीं है किसी और चीज़ से। ये 15-20 साल बाद वैसे ही आपने डिज़ाइन चेंज करना होता है तो ये कर रहे हैं। बट मैं लोगों को ये बताता चलूँ कि ये जो POS मशीनें हैं ना ये एक्चुअली ख़राब होती हैं, हर कोई टैक्स नहीं बचा रहा होता। और ये बड़ी कॉमन सी बात है। मैंने भी अपना कारोबार शुरू किया है ना, तो मतलब मैं आपको बता दूं कि हमने तो कोई ऑफ बुक्स वाला चक्कर इसलिए भी नहीं किया हुआ कि हम जो हैं पार्टनर्स वो सारे वहाँ पे हर वक्त मौजूद ही नहीं होते। हमने एक दफ़ा ऑफ बुक्स वाला वो कर दिया तो जो हुकूमत को फकी वो जो थूक लगेगी वो तो लगेगी, लोग हमें भी लगा जाएंगे मैनेजर्स। तो इसलिए हमारे में वो कोई है ही नहीं, लेकिन POS मशीनें एक्चुअली खराब हो जाती हैं। इसलिए देखें ना, अगर आप किसी बड़ी दुकान पे जाएं या जहाँ पे बहुत हर वक्त की ट्रांजैक्शन है तो वो अमूमन 2 या 3 POS मशीनें रखी होती हैं उन्होंने हर डिफरेंट बैंक्स की, तो जिसपे हर कार्ड चलता है, लेकिन वो एक डाउन है जी दूसरी भी कर लें, दूसरी डाउन है तीसरी कर लें। और वैसे भी सर मेरे ख्याल में अभी भी इस चीज़ के अंदर मजीद एजुकेशन जो है वो जरूरी। एक तो आपने जैसे फरमाया कि कैश इज किंग वाली पॉलिसी जो चल रही है, लेकिन आपका अपना जो कस्टमर है उसकी कन्वीनियंस कितनी ज़्यादा है। बहुत ऐसी नामवर दुकानें हैं जिनका मैं यहाँ नाम नहीं लूँगा, बट वो उन्होंने कभी भी क्रेडिट कार्ड और कार्ड सिस्टम नहीं किया, वो कैश में। सो सरकार को इसका नोटिस लेना चाहिए, रेगुलेट करना चाहिए, और जो भी नई दुकान खुले उनको मैंडेटरी होना चाहिए कि ये आप अप्लाई करें POS मशीन के लिए। बिल्कुल। और इससे मुझे वो भी याद आया, वो जो एमनेस्टी स्कीमें हर थोड़े दिन बाद आती हैं जी, तो अभी शायद ये नई हुकूमत आ रही है, ये भी नई हुकूमत लेके आती है सर। ये टेस्टिंग फेज होता है एमनेस्टी स्कीम। तो उसमें ना मैं बड़ा एडमायर करता हूँ उन लोगों को। हालांकि वो होता है कि जी आपने प्लॉट करवाना है तो 4% पे करवा लें, कैश करवाना है 2% पे करा लें, कुछ इस तरह का 2-4% से ऊपर नहीं होता। लेकिन उसमें ऐसे शहजादे वो कहते हैं नहीं कराना। हाँ ये नहीं कैसे खूबसूरत बात है सर। वो बस एक बड़ी सोच के मालिक हैं और वो कॉन्फिडेंस से रहते हैं ज़िंदगी में अपने। हम वैसे नहीं हैं। लेकिन ये तो आपने जिक्र कर दिया प्लॉटों का और उसका, लेकिन आप फॉरेन अकाउंट्स भी एमनेस्टी में डिस्क्लोज करते हैं। बड़े लोगों ने अपने जो पैसा बाहर पड़ा है उसके ऊपर आई थिंक टैक्स रेट थोड़ा ज़्यादा होता है, वो भी बहुत लोगों ने अपना डिक्लेयर किया हुआ कि जी मेरे पास हैं और बस वो हैं, ठीक है अब चल रहा है। बट सर एमनेस्टी का थोड़ा सा डरते भी हैं लोग, शायद ये वजह क्योंकि पता कुछ नहीं होता। वो कहते थे ऐसी एयर टाइट हमने एमनेस्टी स्कीम बनाई है कि अब से लेके आइंदा तक आपको कोई कुछ नहीं कह सकता। इस मुल्क में कोई भी किसी को किसी भी टाइम कुछ भी कह सकता है और कुछ भी कर सकता है। सो इस चीज़ से थोड़ा डरना चाहिए। बिल्कुल। हर नई हुकूमत आके कहती है कि अब से क्लीन स्लेट है, हम पीछे जो हुआ हम नहीं मानते, अब से होगा जो होगा। सो एक ये मसला, और दूसरा इससे भी बड़ा एक और मसला है, लोग ये बताना नहीं चाहते कि हमारे पास कितना पैसा है, क्योंकि फिर आप क्लाइंट बन जाते हैं। हाँ, आप कुछ उसी कल परसों ही मैं देख रहा था कि कोई इंडिया के हवाले से कोई पॉडकास्ट के ऊपर एक बंदा बैठ के ये बात बता रहा था, कहता है कि जो इंडिया के सबसे रिचेस्ट लोग हैं ना जो सामने आते हैं, असल में वो रिचेस्ट नहीं है। आपको पता भी नहीं होगा, वो बंदा आगे उसने चप्पल पहनी होगी, वो आगे सामने आके बैठा होगा, उसकी नेटवर्क आप पूछेंगे आप बेहोश हो जाएंगे। सो जिसने सर कमाई जा रहा है ना वो मीडिया पे नहीं आता, वो कहता है हम पीछे ही रहते हैं। सादगी।
और वो 16% GST भी दे देता है। वो कहता है कि जेड़ा 10% तुसी कार्ड ते मैनू बचा के हेलो। चलो ये तो अच्छा है। अगेन इसमें तो सारी बातें ही मुस्बत ही थी। बिल्कुल मुस्बत थी। और अब मुझे तो ये भी लगता है कि देखें, आर्ट्स एंड कल्चर को भी ना हमें इंडस्ट्री बनाने की ज़रूरत है, ताकि वो भी इकोनॉमी का हिस्सा डिजिटाइज बन कर सकें। मतलब मैं ये चाहता हूँ कि मुजरा जब हो रहा हो तो ये कितनी अनकूथ हरकत है कि आप पक्के में कापियां मार रहे हो। वो बच्ची डांस करती हुई है, POS मशीन लेके, आप ऐसे स्विप करें और वो आपकी वेल हो जाए। सर वाह, जिद्दत। और ये तो बेहतरीन आइडिया सर ये। और ये होना शुरू हो गया तो आप सोचें इसके अंदर कि आप वेल जिसने करनी है और जो चाहता है कि यार मैं मौके पे ना मौजूद हूं लेकिन मुझे जो है वो पसंद है, वो घर से बैठ के कर दे। बहुत खूबसूरत। अच्छा फिर ये भी है कि लाइव पे बिल्कुल 4 बैंकों की POS मशीनें, एक यहाँ पे पेस्ट हुई है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, वो डांस करती हुई आई है, आपने अपने बैंक वाली पे टैप कर दिया। वाह सर वाह। सर कितनी देखिए जिद्दत इसके अंदर आ रही है। लेकिन चले ये आगे जाके देखेंगे कि इतना कुछ अगर हो सकता है इस मुल्क में तो ये भी हो सकता है। आगे चलते हैं, सियासत की कर लेते हैं थोड़ी सी बात। सनम जावेद जेल में थी, फिर रिलीज हो गई, फिर वही उसी आते ही बार वापसी अंदर। तो वो कंटेस्ट कर रही थी NA 119 और बड़ा हीटेड मुकाबला होने को जा रहा था अगेंस्ट मरियम नवाज शरीफ। और उन्होंने काफ़ी मतलब वो उस तरह से, जब वो PTI में ऑफिशियली नहीं थी तो उन्होंने काफ़ी मतलब एक्टिविज़म उस तरह से किया था कि सोशल मीडिया के ऊपर जाकर उन्होंने कि जी शरीफ ऐसे हैं तो वैसे हैं, तो मरियम नवाज वैसी है, फलानी है। वो PTI को कैंटीने खड़े हो गए, उन्होंने कहा यार ये तो ठीक सीन है। फिर जाहिर है वो जिना हाउस वाला जो वाक़या हुआ था उसके मद में वो उनको अंदर कर दिया था। और अब अलबत्ता पता ये चला है कि वो तीन जगहों से शायद उनके पेपर्स थे, वो फिर मुस्तरद भी हो गए थे, फिर कोई सुप्रीम कोर्ट तक बात गई थी। एनीवेज लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, उनके वालिद साहब की तरफ से आया है ये बयान कि जी PTI ने चूँकि ऑफिशियली उनको कैंडिडेसी का नहीं किया या कहा तो वो नहीं कंटेस्ट कर रही हैं इलेक्शंस। इनफैक्ट आई थिंक NA 119 में कोई और शख्स हैं जो कि अब वहाँ से लड़ रहे हैं। तो ये मुकाबला हमें देखने को नहीं मिलेगा। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। और उसकी वजह ये है कि PTI को ये चाहिए था, वही बात कि यहाँ से PTI का जो शख्स लड़ रहा है वो कोई इतना मशहूर बंदा तो है नहीं कि हमें उसका नाम भी पता हो। ठीक है, तो इन्हीं को लड़ने देते। एक मतलब कच्चे में रौनक ही हो जाती कि एक बंदा जेल से इलेक्शन लड़ रहा है और बाकी उस जो जिनको इन्होंने दिया है टिकट उनको कहीं और एडजस्ट कर लेते हैं। मतलब चले सेनेट का तो अभी मसला है कि पता नहीं पार्टी इनकी है या नहीं रजिस्टर्ड, अब मतलब जो भी हो गया तो पता नहीं सेनेट की सीटें मिल नहीं क्या है। हाँ, लेकिन वही बात है कि किसी बाय इलेक्शन का वादा कर लेते, कुछ और कर लेते, ये जरा शुगल लग जाना था अगर ये होती तो। सर ये इस इलेक्शन में ना इनका सेंस ऑफ ह्यूमर ख़त्म हो चुका है और मज़ा उस तरह से नहीं आ रहा। वो देखें ना, चले हो रही हैं सियासी रैलियां हो रही हैं, कैंपेनें हो रही हैं, लेकिन अभी ये इतवार के रोज़ जब खान साहब का था कि यार कुछ निकलो, कुछ ज़रा हलचल हो, कोई मूवमेंट हो, तो नहीं उस तरह से रुकावटों का सामना करना पड़ा उनको। और उसके साथ साथ जेल का आपने जिक्र किया तो यास्मीन राशिद साहिबा जो हैं उनका मुकाबला मियां नवाज शरीफ के साथ है और वो हल्का भी अगेन एक उस तरह से तो हल्का तो है। और लाहौर के अंदर वो मियां साहब जो हैं उनकी माना जाता है पक्की सीट है, लेकिन मेरे ख्याल में इस पर कुछ पक्का नहीं है। उन्होंने जेल के अंदर अलबत्ता ये कहा है जज साहब को उनकी पेशी के दौरान कि जी मुझे इलेक्शन के अंदर इस हल्के के हवाले से मैंने चूँकि उनको हराना है और मैं इस काबिल हूँ कि उनको मैं हरा सकती हूँ, तो मुझे रैली करने की इजाज़त दी जाए 2-3 दिन के लिए और मैं जीतूँगी। तो जज ने बड़ा अच्छा जवाब मुझे पसंद है असल में। जज साहब उन्होंने कहा जी अगर तो कानून में गुंजाइश हुई तो मैं इजाज़त दे दूँगा, जिसका मतलब है नहीं। अच्छा, अब ये कानून का तो मुझे पता नहीं है। मेरा ज़ाती तौर पे ख्याल ये है कि जो भी बंदा जिस भी केस में अंदर हो, अगर वो फ्लाइट रिस्क नहीं है तो बेल दे देनी चाहिए। बाकी अगेन कॉन्टेस्ट मज़ेदार होगा, लेकिन मतलब नून लीग ये वो हल्का है जिसमें बाय हुक और बाय क्रुक अपना पूरा बेसिकली वजन डाल देगी। उसकी वजह ये है कि वैसे तो मियाँ साहब 3 हल्कों से खड़े हुए हैं, लेकिन लाहौर से मियाँ साहब हार जाएं तो वो जो मैसेज जाता है ना, वो बहुत ही बुरा। वो जो हम कहते रहते हैं अर्बन वोट बैंक लूज करेंगे, उसकी ये मतलब तस्लीम हो जाएगी बात बाकायदा तौर पे। बिल्कुल। इसमें एक तीसरा हल्का भी जो इस वक्त बहुत टॉक ऑफ द टाउन है लाहौर का, उसको भी आप 127 को भी याद रखें, बिलावल भुट्टो ताड़र, कि उसमें लोग बिलावल अता ये कर रहे हैं। आपको सरप्राइज देना खोखर ने आज़ाद। और मेरा ये ख्याल है ज़ाती तौर पे कि बिलावल के पास एक एडवांटेज है जो कि अता के पास नहीं है, और वो एडवांटेज ये है
कि वो खोखर को कहे कि भाई आप मेरे हक में दस्तबरदार हो जाओ, आपको हम आइदर बाद में सेनेट में एडजस्ट कर लेंगे या मैं ये सीट छोड़ दूंगा, आप बाई इलेक्शन लड़ लेना। सो ये अगर कर लें तो बिलावल जीत सकते हैं, अदरवाइज खोखर बहुत स्ट्रांग है। हाँ सर, अभी देखना ये बात भी, इसमें क्लैरिटी है ही नहीं कि ये इंडिपेंडेंट्स जो है इनका क्या होना क्या है। असल में ये इलेक्शन डे का इलेक्शन नहीं है, इलेक्शन डे के बाद का इलेक्शन है कि सारी कहानी क्या होगी। दूसरा जो आपने जेल वाली बात की ना कि बेल मिल जानी चाहिए, मेरे तो ख्याल में इसका एक और बड़ा आसान सा हल है कि अगर रैली करने दी जाए कैदियों को, तो वो हथकड़ियाँ समेत पुलिस की नफरी के अंदर एक पुलिस की वैन से बाहर पीस का साइन करते हुए को कैदी अगर रैली कर रहे हैं अपनी, सर इससे बेहतर क्या बात होती है। वो इमेजेस सोचिए आप। सर वो तो खैर नहीं करने देंगे क्योंकि वो तो फिर मतलब ये तो वो इमेज है कि मैं पैसे खर्च के अपनी एक ऐसी तस्वीर खिंचवाना चाहूंगा फॉर डीपी। हाँ बट चले, अब दिन करीब आ रहा है, 8 तारीख में चंद ही दिन रह गए, कुछ भी नहीं रह गया। सो अब सारी चीज़ें आपको नज़र आना शुरू हो जाएंगी। मज़ीद रैलिंग जो है मेरे ख्याल में वो कुछ दिन और चलेगी, उसके बाद उसके वैसे ही पाबंदी हो जाएगी। तो बस देखते हैं सर, इलेक्शन जो है इंटरेस्टिंग कितने को होते हैं, लेकिन अगले दिन आई थिंक 9 तारीख जो है वो बड़ी ज़रूरी है। बिल्कुल। और देखें ये सारा कुछ ही मुस्बत था, ये सियासी भी। उसकी वजह ये है कि स्क्रिप्ट इतने पुराने हो चुके हैं कि उनमें लुत्फ आना बंद हो गया हुआ। तो ये है कि चलो ठीक है, मतलब किसी पे नाजायज सख्ती सही, कुछ थोड़ा सा नया, कुछ ये नया ही है ना सर कि कैदी भी हैं, आज़ाद भी हैं, इंतखाबी निशान भी इतने दो दर्जन इंतखाबी निशान हैं। सो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। चलें बहरहाल ये आज के लिए इतना ही। खबरें तो ज़ाहिर ख़त्म नहीं होती, बट अगले एपिसोड में आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़।